सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय, गुरु गद्दी सुक्करताल की जय, सभी महान पुरुषों की जय। सतनाम सतगुरु सतरे। प्रसाद दिखा दिखे इन्होंने, आवाज कम निकल रही। आदरणीय गुरु प्रेमियों, बड़े ही भाग होते हैं उस नगरी के जहाँ पर सतगुरु महाराज का सत्संग फरमाया जाता है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा देश बसाया है, जहाँ कोई ऊंच नहीं है, नीच नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है, सब एक है। सिर्फ एक ही पद है वहाँ पे, गुरु पद और शीश पद। और गुरु प्रेमियों, ऐसी अखंड सतगुरु की अखंड शक्ति की शरण में आकर के भी हमारे अंदर तरह तरह की गलत इच्छा उत्पन्न होती है, तो गुरु प्रेमियों कोई फायदा नहीं है फिर हमारे लिए उस अखंड शक्ति का। सतगुरु समनदास जी महाराज का एक सच्चा अनुयायी, एक पक्का सेवक, छोटे से छोटा सेवक ये कहता है कि मुझे तो एक अखंड सतगुरु मिल गए, मेरी तो सब इच्छा खत्म हो गई है। कहता है नहीं, जो सच्चा सेवक है वैसे तो पता नहीं कितने भाई तरह तरह की भावना उत्पन्न हो सबके अंदर। गुरु की शरण में आगे सब चिंता हटगी। गुरु प्रेमियों का है कि चिंता हटी। हेलो, कहा है चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साथ। गुरु प्रेमियों, जिसने अपनी चिंता, मन की चिंता हटा दी है, मन से बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं, तो असली राजा वो है। और हम इतने अखंड शक्ति के चरणों में आकर के भी तरह तरह की चिंता करते हैं, तो गुरु प्रेमियों देखो उसकी तो कोई दवा नहीं है। नुका चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां से दवा लगाए। गुरु प्रेमियों, चिंता तो वो चीज है जो आदमी को बिल्कुल अंदर अंदर खोखला कर देती है। आप सभी के बीच एक से एक वक्ता आएंगे, एक से एक वाणी गाएंगे। सब वाणियों का, सब विचारों का एक ही मकसद है कि सतगुरु रविदास जी से, सतगुरु समनदास जी से पर कोई शक्ति नहीं है। और ऐसे भी आएंगे आपके बीच में कि दया धर्म हृदय नहीं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, वे नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी सब। गुरु प्रेमियों, कुछ लोगों के अंदर ना तो दया होती है, ना ही कोई हमदर्दी होती है, और वे ज्ञान फेंकने में बड़े ही माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भी गुरु प्रेमियों निरर्थक नरक में जाता है। सतगुरु समनदास जी महाराज का साफ दो है, अपना तन टोया नहीं, फिर गए चारों खूंट, अपने घर में बिल्ली रखा और गड्ढे ऊंट। अपने घर की तो हमारे पे इच्छा मिटी नहीं, दूसरों के क्या नाम कमी निकालने स्टार्ट कर दी हमने, तेरे में वो कमी है, उसमें वो कमी है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज एक बार अपने प्रवचन में कहते थे कि अपना सुधार कर ले, हो गया सबका सुधार। तो गुरु प्रेमियों, सबसे पहले अपने इस घर का सुधार करना है। घर यही है जिसमें हम बोल रहे हैं। गुरु महाराज के चरणों में
हमने जो बंदगी करी है गुरु प्रेमियों, सिर्फ सुन लिया कर ली बंदगी। गुरु प्रेमियों, बंदगी का अर्थ है बंध जाना, सतगुरु के वचनों में बंध जाना। और जो सतगुरु के वचनों में बंध गया गुरु प्रेमियों, वो है गुरु का। गुरु महाराज ने श्री मांस शराब अंडे का सेवन करना ही नहीं बताया कि इन भाई ये सेवन, इसका सेवन ना करो। इसके साथ साथ में गंदे विचारों का, गंदे विकारों का भी, गंदे विचारों को, गंदे विकारों को लाने के लिए भी ना करी है गुरु प्रेमियों गुरु महाराज ने। हमारे शरीर में बदमाश लगे हुए हैं, कान, आंख, मुंह, जीभ, नाक, और इनके गुरु हो गया है दिमाग। कान सुन के आग जला बाल दे इन भाई, वहां से तो भाई ये बात चल रही थी। मुंह बोल का कर दे, और भाई जीव तो दोहे में भी संतो महापुरुषों ने कहा, जीभ भारी तू बावली, तू तो बोल ले आल पताल, तू तो इसी में लगी रह जाएगी चित का कपाल। जीभ कुछ का कुछ बोल रहा है भाई, मुंह कुछ का कुछ बोल रहे हैं, है नहीं। तो गुरु प्रेमियों, इसका गुरु, इन सब का गुरु हो गया दिमाग। और जब दिमाग हमने सतगुरु के चरणों में रख दिया तो गुरु प्रेमियों यही सोचना चाहिए, गुरु महाराज अब तो सब कुछ तेरा है, बस अब तो तेरे बताए हुए रास्ते पर चले गए। जब हम पक्के सतगुरु महाराज के, और गुरु प्रेमियों हम अपने मन की कर रहे हैं तो हम गुरुमुखी नहीं है, हम तो फिर मनमुखी है। गुरु से ऊपर कोई नहीं है गुरु प्रेमियों इस जग में। आप दुनिया, और जैसे सतगुरु हमें मिल गए ना, तो ऐसे तो कहीं हाथ पर दिवाले का घूमियो कहीं नहीं मिलने वाले आपको। जो सतगुरु को आया है जेल में पड़े, जो हेलो गुरु प्रेमियों, हेलो यार ये दे देता, हेलो अरे वही दे देना, इतना ही दे। गुरु प्रेमियों नो कहा है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारा जो शरीर है गुरु प्रेमियों विकारों से भरा हुआ है, और जो सतगुरु महाराज हैं वे एक अमृत की खान है। और ऐसे सच्चे गुरु अगर मिलते हैं, उसके बदले अगर हम अपना शीश भी दे देना गुरु प्रेमियों, तो भी हमने कुछ नहीं दिया, तो भी ना के बराबर है। आप हेलो, आप सभी ने सतगुरु महाराज को देखा है, जो वे शरीर में हम जीव का संकट काटते थे, वो आज गुरु गद्दी शुक्रताल में काट रहे हैं। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज अपने अपने प्रवचनों में साफ कहा है कि मैं देह में नहीं हूं, मैं तो बधे हूं। एक बार मैंने गुरुजी से पूछ लिया, मगर गुरुजी आपके साथ में गाड़ी में कौन कौन है? तो गुरुजी कहने लगे मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं बोला नहीं गुरुजी, ये है तो क्या नाम है, पैसे डाल ला लड़का। कहने लगे मेरे साथ वो है जो मेरा भजन करे, जिसके पास मेरा शब्द है। तो गुरु प्रेमियों, अगर सतगुरु महाराज का शब्द हमारे पास में है, सतगुरु महाराज का नेम हमारे पास में है, तो सतगुरु हमारे साथ दूर नहीं है, सतगुरु हमारे पास ही है। तो कहा है जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा सतगुरु तुझ में है, जाग सके तो जाग। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सतगुरु जन्म मरण में नहीं होते, सतगुरु तो अखंड अजर अविनाशी होते हैं। जिसके लिए जा लिए भाई उसके लिए तो जा ही लिए। उसने सोच भी लिया कि पिया हमारे घर नहीं,
हमें किसी का डर नहीं। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज ने तो साफ कहा है कि मैं तो हिसाब लेने आया हूं और हिसाब लूंगा इस सांस का। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज इस सांस के मालिक हैं और हिसाब करता भी है। अगर मैं गलत पर्दे के पीछे भी मैं गलत करता हूं ना, तो वे वहां के भी मालिक है। मीरा ने अपनी वाणी में कहा कि मेरे पर्दों के महर में पिया। गुरु महाराज तो घट घट की जानते हैं। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज तो हम जीव का हिसाब लेने आ रहे हैं। हमें सेवा बता दी उन्होंने, परमार्थ बता दी। भाई चलना ना चलना तो हमारे ऊपर बात है। ने कहा कि सुख दुख में सुमरन सब करे, सुख में ना करे कोई। जो सुख में सुमरन करे उसे दुख काहे को होई। गुरु प्रेमियों, अगर हम सुखी सुखी गुरु महाराज के चरणों में आ जाते हैं, सतगुरु महाराज की सेवा में लग जाते हैं, तो ये छोटे मोटे दुख ना आवे शरीर में। गुरु प्रेमियों, तो मेरा तो आप सभी से एक ही अनुरोध है, भाई गुरु बड़े भाग है हमारे गुरु महाराज की, हमें सेवा मिली। सतगुरु महाराज ने हमें अपनी सेवा दी, तो गुरु प्रेमियों से ना छोड़े। देखो भोग रोग में तो दुनिया सेवा कर रही है, भोग रोग में तो दुनिया सेवा कर रही है। अखंड शक्ति की सेवा तो किसी किसी को मिलती है। हमारे महाराज श्री गोवर्धन दास जी जो हमारे बीच में आए हुए हैं, वो कहते हैं अपने प्रवचन में, भाई जब हम कह देते हैं ना, वो गुरु जी आपको क्या जरूरत है कुछ करने की, आप तो बैठे रहो, सब अपने आप हो जाओ, अपने आप कर देंगे सब। कहने के भाई ये सेवा ही कमाई हमने, और हम बैठ के तो फिर तो क्या नाम, हम तो कुछ भी नहीं क्या करा हमने। तो आज भी गुरु महाराज का इतना नुका, भय बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग नहीं। गुरु प्रेमियों, अगर गुरु का भय हमारे अंदर है तो हमारी भक्ति भी है। आज गुरु महाराज का इतना डर अपने अंदर है, जो पहले जिस वचनों पर पहले चले हुए थे, जिस प्रकार से पहले सेवा कर रहे थे, वो ही आज कर रहे हैं। बस दिन रात अब वहाँ से क्या नाम हवन होना है, अब वहाँ वो काम होना है, अब वहाँ काम होना है। भाई 6-7 आश्रम के प्रबंधक है महाराज श्री गोवर्धन दास जी, आप सभी जानते हैं। गुरु महाराज ने 6-7 आश्रमों की जिम्मेदारी की है महाराज जी। गुरु प्रेमियों, अभी हमारे हरदेश जी बोल लेते कि सूर सैन, भजर सैन, चकुआ बहन, चमर ऋषि, चमर राहु, रविदास, मामचंद दास, हरिदास, हीरादास, ज्ञान भिक्षुक, समन दास। एक जगह गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो गुरु जी कहने लगे ये सब नाम लेकर के, समन दास के बाद में नाम ले दिया गुरु जी ने गोवर्धन दास अपने प्रवचनों में। तो सेवक कहने लगे गुरु जी ऐसे क्यों बोल रहे आप? कहने लगे भाई जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ मैं। क्या मां? तो जो हम दिख तो रिकॉर्ड दे